तहरीक इंसाफ इलेक्शन की इनिंग बल्ले के साथ ही खेलेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार देने का फैसला कल अदम करार देकर पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने करार दिया कि तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान की हकदार है। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले हमारा इंतखाबी निशान बहाल किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला न माना, हमने बर्दाश्त किया, अब बहुत हो गया। पीटीआई के वकील अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब अदालत ने दोबारा इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार देकर पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी करने, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म दे दिया है। इंतखाबी निशान बहाल न हुआ तो ये संगीन तौहीन अदालत होगी। एक सवाल के जवाब में बोलिए कि अगर कोई पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहे तो करे, लेकिन पहले फिल फॉर पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल किया जाए। बोले, अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला चैलेंज हुआ तो वहां भी दलाइल देने को तैयार है। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई को सानिहाई 9 मई के 12 मुकदमात में शामिल तफ्तीश कर लिया। अदियाला जेल में 12 अफसरान की बानी पीटीआई से 2.5 घंटे की तफ्तीश। जेल सराय के मुताबिक इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने पुलिस को बानी पीटीआई से 2 रोज़ा तफ्तीश की इजाज़त दी है। 9 मई के 12 मुकदमात की बानी पीटीआई से तफ्तीश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी का इस्तीफा ऐवान सदर को मौसूल हो गया। इस्तीफे में कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल में अपने ओहदे पर काम जारी रखना उनके लिए मुमकिन नहीं। जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी ने इस्तीफे की कॉपी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को भी भेज दी। मुस्ताफी जज के इस्तीफे में तारीख की गलती 10 जनवरी 2024 की बजाय 10 जनवरी 2023 की तारीख दर्ज कर दी। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत कल अदम करार देने का फैसला कल अदम। परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर गैर मुअस्सब करार देते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, परवेज मुशर्रफ के वरसा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वरसा के हक के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। अदालत के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि वो खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखे। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इक़दाम पर 1 से 17 दिसंबर 2019 को सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार देकर सजा खत्म कर दी थी। सिंध में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में दायर तमाम अपीलों का फैसला सुना दिया गया। ट्राइब्यूनल्स में दायर 263 में से 121 अपीलें मंजूर, 98 मुस्तरद हुई। ट्राइब्यूनल्स ने 2 उम्मीदवारों की अपीलें वापस रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी। बदीन से जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा को रिटर्निंग अफसरान के फैसले के खिलाफ रिलीफ न मिल सका। पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रमशेर जमान और मुज़म्मिल असलम इलेक्शन लड़ने के अहल करार। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज के NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कागजात दुरुस्त करार दे दिए। तहरीक इंसाफ की सनम जावेद के वालिद ने बेटी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज करने की ट्राइब्यूनल के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई की सनम जावेद ने लाहौर के हल्का NA 119 से मरीम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा कराए थे। सदर पीटीआई परवेज इलाही, अहलिया कैसरा इलाही, बेटा मोनिस इलाही इलेक्शन से बाहर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल से तीनों की अपीलें खारिज। रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार। परवेज इलाही और कैसरा इलाही के NA 69, 64 और PP 34 और 32 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। MKM पाकिस्तान की NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने की तरदीद। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों में सदाकत नहीं। इस नशिस्त पर मुस्तफ़ा कमाल MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं।
पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन की पार्टी सेक्रेटेरिएट बंद करने के मामले पर वजाहत। बयान में कहा कि सिक्योरिटी अमले के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सेक्रेटेरिएट में दौरान एहतजाज कुछ शरपसंद देखे गए। मरकजी सेक्रेटेरिएट में सियासी सरगर्मियां फिलहाल रोक दी गई हैं। स्टेट के इदारे अदालतों को नहीं मानते, इसलिए जबरी गुमशुदगियां होती हैं। आला तरीन दफ्तर को बयानी हलफी देना होगा कि जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, एजेंसियों के लोगों को प्रोसिक्यूट करना होगा। जिस दिन ये साइकिल उल्टी चला दी उस दिन जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। जो लापता अफराद जिंदा हैं या मर गए बताना पड़ेगा। कानून के सामने सब जवाब हैं। कलअदम तंजीमें लोगों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में लिखवाती हैं। बलूचिस्तान में पिछले साल 200 से ज्यादा हमले हुए। दहशतगर्द हमलों में मासूम लोग मुलव्वस नहीं हो सकते। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम तंजीमों के अफराद कैंपों में तरबियत हासिल करके हमले करते हैं। कौम परस्त जमातें लापता अफराद के इशू को इलेक्शन के हवाले से इस्तेमाल कर रही हैं। अमरीका में 5 लाख, यूके में 1,70,000 अफराद लापता हैं। पूरे पाकिस्तान में 820 लोग लापता बताए गए। लापता अफराद के नाम पर पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लापता अफराद से मुताल्लिक प्रोपेगेंडे की दुकानें बंद होनी चाहिए। पंजाब में शदीद सर्दी, पहली क्लास तक बच्चों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मुताबिक हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब के स्कूलों में सुबह के औकात में बच्चों की असेंबली ख़त्म करने की हिदायत। रवां माह बच्चों के इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला भी कर लिया गया। कोहाट में इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन। गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों के हमले में 3 पुलिस एहलकार और टोल प्लाजा का 1 मुलाजिम शहीद हो गया था। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में घर से एक ही खानदान के 10 अफराद की लाशें मिली हैं। जहाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन, 6 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। वाकया 4 रोज पहले का मालूम होता है। तफ्तीश जारी। गजा में इसराइली जारी रफहा में इसराइली हमले में 15 फलस्तीनी शहीद होने वालों में ज्यादातर बच्चे। फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीमों के हमले, मजीद एक और इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज के मुताबिक जमीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 186 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका फ़लस्तीनी रियासत के लिए ठोस इक़दाम की हिमायत करता है। मगरबी किनारे के शहर रामल्लाह में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के खिलाफ एहतजाज। एक 195 ममालिक की सैर करने वाले मशहूर भारतीय ट्रैवल व्लॉगर रवि प्रभो आजकल पाकिस्तान की सैर पर हैं। जनूबी भारत से ताल्लुक़ रखने वाले रवि प्रभो तेलुगु ज़बान बोलते हैं। जीनेक्स के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान को इंटरव्यू में रवि ने कहा कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। यहाँ उन्हें प्यार और इज्जत मिली है। जनूबी अमरीका के मुल्क एक्वाडोर में खाना जंगी मुसल्लह अफराद टीवी स्टूडियो में घुस आए। सूरत हाल टीवी पर लाइव नशर होती रही। 30 मिनट बाद वीडियो में सिक्योरिटी एहलकारों को स्टूडियो में दाखिल होते देखा गया। एक्वाडोर के सदर ने गुज़िश्ता रोज़ दाखिली मुसल्लह तनाज़े से निमटने के लिए फौज तलब कर ली थी। हंगामी हालत का नफाज गैंग लीडर अडोल्फो फटो के जेल से फरार होने के बाद कत्ल से अमन व अमान की सूरत हाल की खराब हुई है। पाक कतर मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क ज़िलज़ाल 2 का कतर में आगाज़। पाक फ़ज़ाइया के जदीद तरीन J-10C लड़ाका तैयारे पहली बार हिस्सा लेंगे। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना है कि ज़िलज़ाल 2 दुनिया की पेचीदा तरीन मुश्तरका फ़ज़ाई मश्कों में से एक है।
अमेरिका की 12 मशरक़ी रियासतों में कहीं बर्फानी तूफान, कहीं शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, 9 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। 1300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। वस्ती और मशरक़ी रियासतों में 23 से ज़ायद बगुले। फ्लोरिडा के इलाके मारियाना और पैनामा सिटी बीच तूफ़ानी बगुलों ने तबाही मचा दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद रिजवान के साथ नौजवान साइम अयूब ओपन करेंगे। बाबर आजम नंबर 3 पर बैट करेंगे। अगर आजम खान प्लेइंग 11 का हिस्सा बने तो विकेट कीपर के फराइज भी सरअंजाम देंगे। फ़खर जमान चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे। कप्तान शाहीन अफरीदी समेत हारिस रऊफ, जमान खान और आमिर जमाल प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। उसाम अमीर को मोहम्मद नवाज पर तरजीह दी जाएगी। ग्रीन शर्ट्स की ऑकलैंड में आज भी प्रैक्टिस। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 12 जनवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के टॉप ऑर्डर बैटर फ़खर जमान का कहना है कि उन्हें नंबर 4 पर भेजें, 6ठे पर या 7वें पर, वो खुशी से खेलेंगे। वो कोई कुर्बानी नहीं दे रहे, खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि टीम में जगह मिली। बाबर आजम और रिजवान तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, उनका बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया जा सकता है, लेकिन उनकी जगह लेना मुश्किल है। और डाकार रैली का चौथा मरहला फ्रेंच ड्राइवर सेबास्टियन लोएब ने जीत लिया, लेकिन ओवरऑल स्टैंडिंग में सऊदी अरब के यजीद अल राजही की टॉप पोजीशन बरकरार।